प्रकार आप देख सकते हैं उसके शमशान घाट में एक युवक जाके रात दिन 24 घंटा सोता है, बोलता है मुझे दिसुम गुरु आवाज देता है, क्योंकि दर्द है उसके अंदर में, ये दुख है और वो आंखों में भी है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। संदेश हमारे रग रग में, कन कन में है, जंगल में, पहाड़ में, खेतों में, खलिहानों में, सभी जगह उनका है। मैं भी एक थैली में उस राख को लेके वापस मैं खूंटी रांची के लिए और लौटूंगा और जब जब दिसुम गुरु का याद आएगा अपने माथे में तिलक में लगा के उनके कहे अनुसार उनके रास्ते पर चलने का। आज निमरा गांव में इस तरह का नहीं था, लेकिन आज उनका दिसुम गुरु का जन्मभूमि पर रहते हुए आज इस क्षेत्र के देख रहे हैं क्या विकास हो रहा है। और ये आंखों में जो छलक रहे आंसू, वो हर युवा में आने वाला समय में जो दिसुम गुरु ने अन्याय जुर्म के खिलाफ लड़ा है, वो अन्याय हमारे आंखों और दिल में गहरा होता जाएगा। उनका शिक्षा को मैं कभी भुला नहीं सकती हूँ। उनको मैं श्रद्धा सुमन करके, मैं अपना श्रद्धा सुमन देते हुए मैं उनको बहुत ही नमन करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। जहाँ भी गुरुजी रहे सुखी संपन्न रहे, मैं याद करती हूँ। बिहार प्रशासन है वो जो अभी आए हुए हैं, वो लोग हम लोग को शोषण कर रहे हैं, दलित लोग को, पीड़ित लोग को शोषण कर रहे हैं। उनके लिए आज मोबाइल है, लेकिन पहले जो डुगडुगी होता था उनको बजा के हम लोग पूरे गांव गांव में हम लोग उनका प्रचार करते थे कि हम लोग को एक गुलगुलान करना है। माँ बाप जितने झारखंडी है उनका सर से एक प्रकार से छाया सी हट गया। हेमंत सोरेन के सरकार में जो भी हुआ है अपना कोशिश से जहां भी हुआ है हो ही रहा है, और कोशिश करेंगे, हम लोग उसको प्रोत्साहित करेंगे कि माननीय हेमंत बाबू आप करिए, हम लोग आपके साथ में हैं। और बाबा कहते थे कि अपने से कुछ करो, मैं सब लिखा के नहीं आया हूँ, तुम भी कुछ अपने से करो, सीखो और लड़ो। तो तैयारियां पूरी हो चुकी है, अभी भी लाखों के संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। देख सकते हैं कि झारखंड के 24 जिला से लोग आए हुए हैं। आप देख लीजिए, महिलाएं, पुरुष, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, तमाम लोग गुरु जी को जो है अंतिम जोहार और भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंतिम संस्कार के बाद से यहीं पर है। विधि विधान के तहत जो है गुरु जी का अंतिम संस्कार यहाँ पर हुआ था। कहाँ से आए दादा आप? मैं खूंटी से आया हूँ। आप पहालिंडा जी है ना जी। बड़ी उदास दिख रहे हैं। उदास तो दिल में भी है और वो बाहर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक सर से जो छत होता है, जो छाया होता है, वो एक प्रकार से सिर्फ हेमंत सोरेन जी का ही नहीं, पूरा झारखंड के जितने हमारे युवा पीढ़ी हो, चाहे माँ बाप, जितने झारखंडी है, उनका सर से एक प्रकार से छाया सी हट गया। ऐसा मन में एक खटास है। और हमारे जितने आंदोलनकारी हैं, हमारा रांची हो, झारखंड में हर जगह में एक समाधि स्थल हो उनका, और जितने झारखंड आंदोलनकारी के नाम से, चाहे एनी हो, चाहे दिसुम गुरु हो, जितने, चाहे निर्मल महतो हो, एक जगह ताकि हमारे बच्चे उस जगह में आए, उस जगह का दर्शन करें और एक नए ऊर्जा लेकर वो अपने फिर से एक उलगुलान के रास्ते में, जिस प्रकार दिसुम गुरु ने पूरे झारखंड को, पूरा भारत को एक रास्ता दिखा के गया, उनका पूरा कोई नहीं भर सकता है। चाहे आने वाला पीढ़ी हो, चाहे कोई भी हो, जितने हमारे धरोहर हैं, उनका जगह को कोई नहीं भर सकता है। ये दुख है और वो आंखों में भी है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है कि हमारे पूर्वज आज हमारे जो दिसुम गुरु रहे हैं, इस जगह से, इस धरती से तो नहीं है, लेकिन हमारे दिल में अभी ये भी है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं उसके शमशान घाट में एक युवक जाके रात दिन 24 घंटा सोता है, बोलता है मुझे दिसुम गुरु आवाज देता है, क्योंकि दर्द है उसके अंदर में। उनका जो लगाव था इस जगह से, इस जंगल से, जो पहाड़ों से एक निकल के दिसुम गुरु ने पूरे दुनिया को एक रास्ता दिखाने का काम किया। वो दर्द उसके अंदर में दिखाई देता है। वो 24 घंटा वहां पर पहरा देने का काम करता है। आप जैसे बोल रहे हैं कि जहाँ पर नेमरा गांव में दिसुम गुरु जी का अंतिम संस्कार किया गया था, उसी शमशान घाट पर एक युवा जो है जाके सोता है और दिसुम गुरु जी की आवाज सुनाई देती है। यस, मैं जब रास्ते में आ रहा था तो उस व्यक्ति जो 24 घंटा उसके शमशान घाट के पास
जो राख पड़े हैं उस जगह में डेरा डाल के सोता है। तो मेरा दिमाग में आ रहा था मैं भी एक थैली में उस राख को लेके वापस मैं खूंटी रांची के लिए और लौटूंगा, और जब जब दिसुम गुरु का याद आएगा अपने माथे में तिलक में लगा के उनके कहे अनुसार उनके रास्ते पर चलने का और उन्मूलन करने का जो उनका रवैया रहा है उसे मैं स्मरण करूंगा। आज भले मेरे आंखों में वो आंसू है उसके प्रति, लेकिन वो बाहर आना चाहता है, लेकिन वो कराहट जो हमारे अंदर आज भी है, वो अगर मैं समाज से और हमारे माननीय हेमंत जी से अगर उसे शमशान घाट में उस जगह पे एक समाधि स्थल या तो पत्थर गड़ी और रखे होते तो मैं उस जगह में साल में हमारे लोग आंदोलन उस जगह में आते और उस जगह पर दर्शन करके एक ऊर्जा फिर से लेकर एक नई ऊर्जा के साथ उस जगह में हम नए आंदोलन को लेकर उस जगह में अपने जगह में वापस जाते। लेकिन मेरे अंदर आज भी वो जुनून और वो जोश, ये आंख में जो दर्द है वो छलक नहीं सक रहा है। तो मैं झारखंड सरकार से जल्द आह्वान करूंगा, यदि आप वाकई में उनके सुपुत्र हैं सच्चे, तो आप हमारे जितने धरोहर हैं, चाहे एनी होरो, निर्मल मातो, दिसुम गुरु है, उनका समाधि जल्द से जल्द आप झारखंड और हर एक कोने में आप लगाइए। चाहे भाषा, संस्कृति, चाहे धरोहर हो, हम अपने दिल से कभी भूलना नहीं चाहेंगे युवा पीढ़ी। और ये आंखों में जो छलक रहे आंसू, वो हर युवा में आने वाला समय में जो दिसुम गुरु ने अन्याय जुर्म के खिलाफ लड़ा है, वो अन्याय हमारे आंखों और दिल में गहरा होता जाएगा। और वो अन्याय के खिलाफ जो दिसुम गुरु ने एक उलगुलान किया था, वो उलगुलान आपको देखने को मिलेगा हर युवा पीढ़ी में आने वाले समय में। गुरु जी के बारे में बात कर लोग भावुक हो जाते हैं, उनके यादों को, उनके कहानियों को जो है अपने दिल में संजो के रखते हैं। अब देख लीजिए कि झारखंड आंदोलनकारी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि गुरु जी भी झारखंड राज्य निर्माता हैं। उन्होंने झारखंड को अलग कराया है, झारखंड के युवाओं को जो है, झारखंड के तमाम लोगों को एक अलग पहचान दी है। तो लोग आए हुए हैं अलग जगह पर। आप तस्वीरों में देखिए कि किस प्रकार का भीड़ है। आपको बता दें कि 15 तारीख को श्राद्ध कर्म होगा, 16 तारीख को श्राद्ध हो जाएगा। उस दिन 5 लाख से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है। झारखंड ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी लोग आएंगे। जोहार। जोहार। कहाँ से आई हैं आप? मैं रांची से आई हूँ और एक झारखंड आंदोलनकारी हूँ। अच्छा, झारखंड आंदोलनकारी हैं जी। किस आंदोलन में आप भाग ली थी मैम? ये हम लोग 94 से ही हम लोग इसमें आंदोलन करना शुरू किया था जी। और अभी तक हम लोग किए हैं। हम लोग शिबू सोरेन के साथ में भी और उनके सहयोगियों को साथ में भी मिलकर बहुत सारे काम किए हैं, धरना प्रदर्शन अच्छा, भी। तो गुरु जी के सहयोगी आप लोग थे? जी। तो गुरु जी, वो जैसे जैसे बोलते थे वैसे वैसे हम लोग करते थे। तो गुरु जी के बारे में कुछ बताइए ना। आप लोग आंदोलनकारी रही हैं, गुरु जी के साथ के समय की रही हैं, क्या बातचीत होता था, कैसे थे वो? उनका विचार रहता था कि वो यहाँ से जितने भी हमारे साहूकार, जितने भी हमारे लोगों को प्रताड़ना कर रहे हैं, वो इतने घिरे हुए थे, उनसे वो बाहर निकलना चाहते थे। तो अब उनका संघर्ष था कि वो जितने भी यहाँ हैं उनको हम कैसे उस ये से निकालेंगे। उसी कारण वो चाहते थे कि हमारा झारखंड एक अलग राज्य बने। और हम लोगों ने, उन्होंने अपना ये जो यहाँ से जो शुरुआती किया था, उन्होंने सबसे पहला काम किया था, उन्होंने महाजनों का ऊपर अपने को संघर्ष करने को उतारा है, क्योंकि वे बहुत ही दबाव में पड़े हुए थे और यहाँ पहले बहुत ही शोषित किया जाता था यहाँ के आदिवासियों को। वे चाहते थे कि हमारे झारखंड में हमारे आदिवासियों के और जो है नीचे स्थल के लोगों को, उसके कैसे हम लोग ऊपर करें, उसके ऊपर वो ज़्यादा काम करते थे और उसी के अनुसार हम लोग भी आगे बढ़ने का काम करते थे उनके साथ। वो जैसा जैसा बोलते थे वैसा वैसा हम लोग उनका निर्देश के अनुसार। आप कहाँ से आई है मैम? मैं गुमला जिला से आई हूँ। तो आप भी झारखंड आंदोलनकारी? जी जी। तो गुरु जी के साथ में आप काम किए हैं? जी हाँ, मैं की हूँ गुरु जी के साथ में काम। जैसे जैसे गुरु जी हम लोग को कहते थे वैसे हम लोग करते थे। पूरे एक उलगुलान में एक आवाज बोलते थे,
हम लोग पहले, आज मोबाइल है, लेकिन पहले जो डुगडुगी होता था उनको बजा के हम लोग पूरे गांव-गांव में हम लोग उनका प्रचार करते थे कि हम लोग को एक गुलगुलान करना है, अपना आंदोलन करके झारखंड को लेना है और अपना हक और अधिकार, दलित पीड़ित लोगों का शोषण जो हो रहा है उनके लिए लड़ाई लड़ना है और हम लोग को अपना हक और अधिकार को लेना है। झारखंड जब बनेगा तो हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो पीढ़ी आएंगे, जो बिहार प्रशासन है, वो जो अभी आए हुए हैं, वो लोग हम लोग को शोषण कर रहे हैं, दलित लोग को, पीड़ित लोग को शोषण कर रहे हैं। उनके खिलाफ आवाज उठाने का एक आवाज उठाए और हम लोग के बीच में संदेश दे के चले गए। आज हमारे बीच में उनका संदेश हमारे रग रग में, कन कन में है, जंगल में, पहाड़ में, खेतों में, खलियानों में, सभी जगह उनका है। हमें उनका अरमान को कभी नहीं भूल सकते हैं। उनके याद में आज हम लोग जब उनका सच्ची श्रद्धांजलि जब करेंगे कि जब गुरुजी का, दिसुम गुरुजी का आज उनका सपना जो था, उनका सपना को हम लोग पूरा करेंगे एक झारखंड आंदोलनकारी के रूप में। आज हेमंत बाबू, माननीय हेमंत बाबू को हम निवेदन करना चाहती हूँ कि आपका चैनल के माध्यम से कि जो भी है, जो आपका उत्तराधिकारी सौंप के गया है, बाबा कहते थे कि अपने से कुछ करो, मैं सब लिखा के नहीं आया हूँ, तुम भी कुछ अपने से करो, सीखो और लड़ो। और उनका परिवार, उनका माता जी उनका बहुत सपोर्ट करते थे और अपना घर द्वार छोड़ के गुरुजी ये जंगल पहाड़ से लेके आंदोलन किए हैं, संघर्ष किए हैं। उनका संघर्ष को कभी हम भुला नहीं सकते। आज हम बता रही हूँ, मैं जिस जिला से आई हूँ, नेतरहाट सुने होंगे, नेतरहाट में, जी हाँ, नेतरहाट वो जाते थे और बोलते थे कि आज ये जंगल पहाड़ नेतरहाट है, लेकिन नेतरहाट के जगह से हम जिस जगह में मेरा जन्मभूमि है, वहां से मैं शुरुआत किया हूं। और इसीलिए आप लोग समझिए और अपना आदिवासी का जो हम लोग को जमीन, जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़े और हम लोग को शिक्षा दिए, उनका शिक्षा को मैं कभी भुला नहीं सकती हूँ। उनको मैं श्रद्धा सुमन करके, मैं अपना श्रद्धा सुमन देते हुए मैं उनको बहुत ही नमन करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। जहाँ भी गुरुजी रहे, सुखी संपन्न रहे, मैं याद करती हूँ। आप गुरुजी के साथ में आंदोलन किए हैं, गुरुजी को आप नजदीक से जानती थी, क्या गुरुजी के सपनों का झारखंड 10% भी हो पाया है 25 सालों में? अभी मैं कहती हूँ कि 10% नहीं हुआ है, लेकिन हमारे माननीय हेमंत सोरेन के सरकार में जो भी हुआ है, अपना कोशिश से जहाँ भी हुआ है, हो ही रहा है और कोशिश करेंगे, हम लोग उसको प्रोत्साहित करेंगे कि माननीय हेमंत बाबू आप करिए, हम लोग आपके साथ में हैं और आपके साथ में रहेंगे तो आप विकास जरूर करेंगे। आज नेमरा गांव में इस तरह का नहीं था, लेकिन आज उनका दिसुम गुरु का जन्मभूमि पर रहते हुए आज इस क्षेत्र के देख रहे हैं क्या विकास हो रहा है। और उनका जो उत्तराधिकारी हेमंत सोरेन है, माननीय हेमंत सोरेन जी से मैं आग्रह और निवेदन करना चाहती हूँ कि जैसे नेमरा गांव में है, उसी तरह पूरे झारखंड के जंगल पहाड़ को और नदी नाला को आप समृद्ध बनाइए। किसान खेती हर को अपना जमीन जगह का हक और अधिकार लेने के लिए हम लोग को गुरुजी का आशीर्वाद, हाड़ माटी से चले गए, लेकिन उसका आशीर्वाद हम लोग का सगरों में, नगरों में रहेगा हम लोग का। जी, तो वीडियो में बने रहिए, हम लोग आगे की जो पल पल का अपडेट आप तमाम दर्शकों को देंगे। जोहार रहेगा।